देखो इसमें समझना है कि जैसे अभिक्रिया जो है ना, एग्जाम में लगभग 8 या 9 अभिक्रिया पढ़ेंगे। उसमें जो है एक दो अभिक्रिया मतलब हर साल पूछता है। तो उसमें जैसे एक वही है कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया से साफ पता चलता है कि जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी ले लो कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलाते हैं ना, तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, जल बन जाता है। समझा? तो उसी तरह से याद रखना कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो याद रखना कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक पदार्थ के मिलने से नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं नहीं। अब जैसे इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिले है। जैसे इसमें है कि रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार, तो ये फर्स्ट प्रकार पढ़ रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। जैसे नया पदार्थ जो बनता है ना, और जो मूल पदार्थ लेते हैं उससे बिल्कुल क्या रहता है, अलग रहता है। बिल्कुल क्या रहता है, अलग रहता है। एग्जाम्पल में है कि कार्बन, सी को क्या बोलते हैं, कार्बन। जैसे डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि कार्बन का संकेत क्या होता है, तो सी होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है, सी। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, तो O2। जब ई दियो मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब जैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है। या पूछ सकता है CO2 किसका सूत्र है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनर। फिर जैसे Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। और O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। जब ये दियो मिलता है तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे पूछ सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो MgO होता है। 2Mg नहीं भी लाया लेकिन 2Mg उसका संतुलन करे वाला समीकरण बताए हैं। तो संतुलन समीकरण वाला में दोनों तरफ सेम करने के लिए किया जाता है 2MgO। फिर जैसे इसमें मान लो ये जो है मैग्नीशियम का फीता है, जब इसको हम लोग जलाते हैं तो सफेद चूर्ण का निर्माण होता है। किस चूर्ण का, सफेद, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है कि Fe+S तिरका निशान FeS। Fe को हम लोग बोलते हैं आयरन। 1 से 30 तक तत्वाद है ना सबको। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। आयरन और लोहा, आयरन को ही क्या बोलते हैं, लोहा। एस को बोलते हैं सल्फर, और सल्फर को और क्या बोलते हैं, गंधक। कभी कभी पूछ देता है गंधक का सूत्र क्या होता है, तो एस क्या होता है, एस से संकेत। और सल्फर को किससे संकेत करते हैं, एस से। फिर जब विडियो मिल जाता है, संयोजन माने कंबाइन हो जाता है, तो FeS का निर्माण करता है, जिसको हम लोग फेरस सल्फाइड कहते हैं। फिर चौथा एग्जाम्पल है CO+O2। जब ये दोनों मिलता है तो CO2 का निर्माण करता है। तो CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे पूछते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CO होता है। क्या होता है, CO। फिर O2 का ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर SO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। जब SO3 का निर्माण होता है तो हम लोग बोलते हैं सल्फर 3 का बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड। आगे इसके पढ़ेंगे 1 का क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, ये सब आगे पढ़ेगा। तो SO3 को सल्फर ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। फिर
CaO सबसे ज्यादा एकदम ई जो है ना, इस एग्जाम में हर साल पूछ देता है कभी कभी कि भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है। तो CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और H2O को जल बोलते हैं। जब ई निर्माण कर जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भाखड़ा चूना बोलते हैं। दोनों का एक ही सूत्र है। इसको कली चूना बोलते हैं, ठीक, लिख लो। इसको कली चूना बोलते हैं। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड और इसको काली चूना बोलते हैं। जब ये निर्माण कर जाता है तो इसको हम लोग भाखड़ा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाखड़ा चूना। फिर CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, इससे CaCO3 का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट का होता है जिसे चूना पत्थर कहते हैं। और इसको जो है भाखड़ा चूना बोलते हैं। फिर 8वां नंबर एग्जाम्पल में SO3 प्लस H2O और H2SO4। और इसका जो SO3 को बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड।